हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाला हूँ और उस टॉपिक में ये है कि आदरणीय से पूजनीय की जर्नी। आदरणीय से पूजनीय की जर्नी। आदरणीय होना क्या होता है? जैसे माता पिता हमारे हैं तो वो आदरणीय है। माता पिता सदैव आदरणीय है, लेकिन वो आदरणीय है जब तक इस जीवन में है, हमारे साथ में है, फिजिकली हमारे साथ उपस्थित है, तब तक वो आदरणीय है। लेकिन जब वो फिजिकली उपस्थित नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं, फिजिकली चले जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं पूजनीय हो गए। तो आज का टॉपिक का उद्देश्य यही था कि हम कहते हैं कि स्वर्गीय हो गए, स्वर्ग को सिधार गए। तो जब हम किसी को कहते हैं स्वर्ग सिधार गए, तो ये इससे हमको दूरियां बता रही है, यानी आपको छोड़ के चले गए तो फिर आप परेशान हो जाते हो। लेकिन हमें क्या करना है कि वो आदरणीय से पूजनीय हो गए। पहले आदरणीय था, मैं उनका प्रणाम करते थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच फिजिकली नहीं है, तो वो पूजनीय हो गए। जिस तरह से हम ईश्वर की पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करें। ये ना सोचें कि कोई हमें छोड़ के चले गए, बल्कि ये सोचें अब वो आदरणीय हो गए। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है, शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग भी बहुत बड़ा सुख को नहीं देता है। अगर हम संसार और स्वर्ग की बात करें, तो संसार लोहे की जंजीर है, तो स्वर्ग सोने की जंजीर है, लेकिन वो जंजीर ही है। आपको अगर सोने से बांध दें तो आप बंधन में हो, आपको मैं लोहे की जंजीर से बांधूं तो भी आप बंधन में हो, अंततः आप बंधन में ही पड़ेंगे। इसलिए स्वर्ग की बात ना करें, स्वर्ग जाने की भी इच्छा न करें, स्वर्ग की भी कामना ना करें। जो सच्चे भक्त होते हैं वो ना तो स्वर्ग की बात करता है, ना तो नरक की बात करता है, वो सिर्फ भक्ति की बात करता है। क्योंकि स्वर्ग में भी सुख नहीं है। जब तक बैंक बैलेंस है तब तक आप वहां पे हैं, और जैसे बैंक बैलेंस खत्म हो गया, आपको धकेल के भगा दिए जाएंगे। जिस प्रकार होटल में होता है, जब तक आपका बैलेंस दिया हुआ है, इतने बैलेंस है आपका, तो तब तक वो खाना खिलाते रहेगा, आपका सम्मान भी किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन जैसे अकाउंट खत्म हुआ, आपका बैलेंस खत्म हो गया, तो आपको कहेंगे भाई साहब अब आप चले जाइए, आपका अकाउंट खत्म हो चुका है। और नहीं जाने पे कुछ फोर्स भी लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से स्वर्ग है कि जितना आपके पास कुछ पुण्य रूपी धन है, तब तक आप वहां पे आप रहेंगे, उसके बाद डिसरिस्पेक्ट तरीके से आपको भगा दिए जाएंगे। इसीलिए स्वर्ग की भी कामना ना करें, वहां भी बंधन है। तो किसी को आप कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गए, कोई दुनिया से चले जाते हैं तो हम कहते हैं कि स्वर्ग सिधार गए, स्वर्गीय दिस नहीं। पहले आदरणीय, तो अब पूजनीय। उनको लिखा जाए कि पूजनीय दिस। अगर हमारे बीच नहीं रहे तो पूजनीय होना चाहिए, स्वर्गीय नहीं। हमको स्वर्ग नहीं भेजना, क्योंकि स्वर्ग भी बहुत बड़ी चीज नहीं होता। अगर उनको भेजना है तो भक्ति से ईश्वर के ही पास भेज दें, तो स्वर्ग की कामना ना करें। इसलिए आदरणीय से पूजनीय की जर्नी होती है, और हर इंसान की जर्नी होती है। और हम यही कोशिश करें कि हम सब आदरणीय से पूजनीय को प्राप्त कर जाएं। आदरणीय से पूजनीय, ऐसा ना कि आदरणीय से हम स्वर्गीय हो गए, या ऐसा भी नहीं यहाँ पे भी रिस्पेक्ट ना मिला, बाद में भी रिस्पेक्ट ना मिला, ये लोग भी बर्बाद हो गया और परलोक भी बर्बाद हो गया। तो ऐसा काम करें कि यह लोक भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। और परलोक कब सुधरेंगे? जब आप आदरणीय से पूजनीय होंगे, ना कि आदरणीय से स्वर्गीय हो गए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक ही मात्र तरीका है, भक्ति, भक्ति और भक्ति। क्योंकि ज्ञान से आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ज्ञान के मार्ग पर चलना तलवार के धार पे चलने के बराबर है, कभी भी फिसल जाएंगे। अगर भक्ति की बात करें तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो मणि का प्रकाश निकलता है। मणि का प्रकाश जो कि आंधी तूफान में भी नहीं बूझते। लेकिन जो ज्ञान से प्रकाश निकलता है, जो ज्ञान का प्रकाश होता है, वो दीपक की रोशनी होती है। कभी भी काम वासना रूपी अगर तूफान आएगा तो वो बुझ जाएगा। इसलिए हम लोग भक्ति के मार्ग पे चले। ज्ञान के मार्ग पे चलना तलवार के धार पे चलने के बराबर है। और जब हम भक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो इस लोक में भी आदरणीय रहेंगे और परलोक में पूजनीय हो जाएंगे। तो हमें मुख्य रूप से जिसको हम आदर करते थे, अब अगर वो हमारे बीच नहीं रहे तो उनका आप
पूजा करें, उनका सम्मान करें। जहाँ पे देवी देवता है वहाँ पे उनका स्थान दें, उनका पूजा करें।